प्यारे दोस्तों, एक भाई अपना वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि चंद रोज पहले की ये बात है। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली एक टायर की दुकान पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के किसी टायर को पंचर लगाने के लिए मौजूद था। मुझसे पहले भी एक शख्स मौजूद थे जिसकी कार पंचर हो चुकी थी और लड़का उसकी गाड़ी को पंचर लगा रहा था। मैं इस दौरान अपनी गाड़ी से निकलकर करीब मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। इस दुकान का बूढ़ा मालिक भी उधर बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्के को देखते ही मेरी तबीयत बेचैन होने लगी। मैंने कहा कि चचा मजा आ गया। मैंने उनके हुक्के को देखते हुए कहा कि मैं भी दम लगा लूं क्या? तो वो हंसते हुए बोले, जरूर बच्चे, ये लो। और उन्होंने हुक्का मुझे थमा दिया। मैंने जैसे ही दम लगाया तो मुझे खांसी आने लगी और ऐसा लगा जैसे मुझे खांसी ना रुकने वाला दौरा पड़ गया है। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे बच्चे, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। मैंने कहा, अब कौन सी जान चाचा जी? वो तो मेरी बात समझ गए और बोले, वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ रह गईं। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। घनी और भरी मूछें, सीना चौड़ा और बदन कसरती और तहबंद पहने हुआ था। उनसे बातें शुरू हो गईं और पुराना जमाना याद आने लगा। देसी लोगों की देसी बातें चल रही थीं और उन्होंने बातों ही बातों में उन्होंने मुझे एक हैरानकुन वाकया सुनाया जिसे सुनकर कोई भी उस पर यकीन न करता। ये वाकया आप उसी की जुबानी सुनिए। वो बूढ़े शख्स कहते हैं कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो यही आज से कोई 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। अल्लाह की शान तो देखो, मेरे दादा की उम्र 100 साल थी जब उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया था कि उस इलाके के जमींदारों ने अपने जमीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए जो खेतों में कई रोज तक कुएं की खुदाई करते रहे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक दिन कुएं की एक तरफ से मिट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर इसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने खूब शोर मचाया कि मजदूर मिट्टी तले दब गया है। फिर मिट्टी निकालकर इस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई करने के बाद वो मजदूर ना मिला तो उन्हें लगा कि शायद मजदूर कहीं अंदर चला गया होगा। इसीलिए उन्होंने कुएं में मिट्टी डालकर उसको दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह कुआं खोदा नहीं जा सकता और ना ही उसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कहीं कोई उसमें अनजाने में न गिर जाए। ऐसे ही जिंदगी का पहिया चलता रहा और 25 से 30 साल बाद वो जमींदार फौत हो गया जिसकी जगह में कुआं खोदा जा रहा था। उसके बेटे ने जमीन का बंटवारा किया और अपने हिस्से की जमीन बेच दी। अब जिन्होंने इस जमीन को लिया था वो इसमें से फसलें काटते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें एक कुआं खोदने की जरूरत पड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह कुआं खोदना शुरू किया। ये वही जगह था जहां पहले कुआं खोदने की कोशिश की गई थी और इस दौरान एक आदमी का इंतकाल भी हो चुका था। कोई ये नहीं जानता था कि वो मजदूर कहां गया। अब मजदूर जब काफी गहराई तक खुदाई कर चुके तो अचानक उन्हें धोती का एक कपड़ा मिला तो वो हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। जमीन से इतना नीचे ये धोती का कपड़ा कहां से आ गया। सब मजदूर परेशान थे। जमींदार आए तो उनको बताया गया कि कुआं खोदते वक्त कुएं से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि एहतियात से खुदाई करें। अगर ये धोती किसी इंसान की हुई तो उसका जिस्म भी अंदर मौजूद हो सकता है, लिहाजा बड़े ध्यान से खुदाई की जाए। उस वक्त तक किसी को भी यह मालूम नहीं था इस जगह पर पहले भी कभी कुआं खोदने की कोशिश की जा चुकी थी। मजदूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ खुदाई जारी रखी। अचानक कुएं की एक जानिब से एक छोटा सा सुराग दिखाई दिया जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ नजर आ रहा था। सब मजदूरों की चीखें निकल गई और वो फौरन बाहर आ गए, क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी जो बहुत बड़ी हो चुकी थी और सर के बालों से उनका चेहरा ढका हुआ था। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये कोई जिन या भूत है, लेकिन जब मजदूरों ने जमींदार को बुलाया और जब दोनों ने मिलकर इस इंसान को हाथ लगाया तो उसके पूरे जिस्म का गोश्त पिलपिला यानी मुलायम हो चुका था।
اس نے جب انسانوں کو اپنے آس پاس دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر کنویں سے نکالا گیا۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ پھر کسی سمجھدار آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور باہر کا موسم برداشت نہیں ہوگا، نہ جانے یہ کب سے یہاں پر پڑا ہے۔ اس شخص کو روئی میں لپیٹ دیا گیا اور 10 دن تک حکیم نے اس کا علاج کیا۔ اس کو روئی میں دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا۔ 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی حد تک ہوش میں آ گیا تو اس نے بتایا کہ بہت سال پہلے کی یہ بات ہے۔ یہاں کنواں کھودنے کے لیے مٹی نکالی گئی تو ایک طرف سے مٹی بیٹھنے کی وجہ سے میں اس کے اندر دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس حادثے کے وقت بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ ہاں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا۔ حسین نام کا مزدور لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو، اور زندہ رہنے کے لیے تو ہوا پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا عجیب سوال تھا۔ آخر خوراک، ہوا اور پانی کے بغیر کوئی کیسے زمین میں زندہ رہ سکتا ہے، اور پھر 35 سال تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا کہ میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے کریم رب کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی کسی کو رزق پہنچاتا ہے، اور مجھے مٹی تلے بھی رزق پہنچایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال تک اس مٹی تلے دبا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی کسی رات بھوکا نہیں سویا، اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزارنے کا علم ہے۔ میں روزانہ یہ دیکھتا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی۔ میں اس کا دودھ پی لیتا۔ وہ دن میں ایک بار آیا کرتی تھی، جس کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتا۔ اور آج یہ اس اللہ کی شان دیکھیے، میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد منظور اور زندہ رہا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگوں نے بتایا کہ اس واقعہ کو گزرے ہوئے قریب 200 سال ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستوں، بے شک یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ جسے چاہے جب چاہے وہ زندہ کرے، اور جب چاہے جسے چاہے اس کی جان واپس لے لے۔ لیکن پیارے دوستوں، اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔